ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मधुबन, मुरली और मुरलीधर, पार्ट 1। प्रस्तावना। विश्व परिवर्तन के निमित्त हो तो जो बाप का कार्य है उसमें बाप के साथ अपने को भी निमित्त समझो। विश्व में स्वयं भी होना। विश्व को परिवर्तित करने वाले को पहले स्वयं को परिवर्तित करना पड़े। बाप से स्नेह, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इन तीनों का बैलेंस रखो। अभी बैलेंस में बाप का स्नेह ज़्यादा है, बाकी दो तरफ हल्का है। नॉलेज से शक्ति आएगी। एक एक वर्सन्स पदमपति बनाने वाला है। इतना महत्व रखते हुए उन वर्सन्स को धारण करो। जब तक महत्व को नहीं जानते तब तक स्नेह नहीं होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 फरवरी 1975। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। उसने सारा ज्ञान मुरली में हमको दिया है। ज्ञान के उन गुह्य रहस्यों को समझने और धारण करने वाला परम शांति, परम शक्ति को अनुभव करता है और उन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को अन्य आत्माओं को समझने में सहयोग करने से परम भाग्य को संचित करता है, परमानंद को अनुभव करता है। उन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो इस विश्व नाटक में पार्ट बजाने और साक्षी होकर इसे देखने से आत्मा परम सुख को अनुभव करती है। यह अनुभव करना और कराना संगम युग की परम प्राप्ति है और संगम युगी ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। ज्ञान सागर बाप ने हमको अखूट खजाना दिया हुआ है। उस खजाने का सुख स्वयं भी अनुभव करना और दूसरों को अनुभव कराना, अर्थात दूसरों को भी अनुभव करने में सहयोगी बनना हमारा परम कर्तव्य है। बाबा के द्वारा दिए गए खजाने का एकमात्र आधार बाबा की साकार और अव्यक्त मुरली है। जो बाबा की मुरली के महत्व को जानता है और उस महत्व से उसको पढ़ता है, उस पर विचार करता है, उसकी धारणा करता है, उसका ही यह ब्राह्मण जीवन सफल है और उसको यह ब्राह्मण जीवन परमानंदमय अनुभव होता है। उसके लिए इस जीवन में कोई समस्या है ही नहीं और न होगी। यह परम सौभाग्यशाली ब्राह्मण जीवन विनाश की आशा में जीने के लिए नहीं है। यह तो इस संगम युगी जीवन के परमानंद को अनुभव करने और कराने के लिए है। इस परम सौभाग्यशाली जीवन का आधार मुरली, मधुबन और मुरलीधर बाबा है। मुरली में बाबा ने हमको क्या क्या दिया है, उस लक्ष्य से ही यहाँ कुछ विचार किया गया है। मधुबन ब्राह्मणों का घर है। हमारे घर में क्या क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसका हम कैसे अनुभव करें और कराए, यह भी हम मधुबन निवासियों का परम कर्तव्य है। हमारे इस ब्राह्मण जीवन का आधार मुरलीधर बाबा, मुरली और मधुबन ही है। हम मधुबन वासियों का परम सौभाग्य है कि हमको ऐसे स्थान पर बाबा ने बिठाया है। अब इसके महत्व को समझकर उसकी अनुभूति करना, कराना हमारा परम कर्तव्य है। परमात्मा ज्ञान का सागर है। वह ब्रह्मा तन में आकर जो ज्ञान देता है, जिसको मुरली कहते हैं। जितना ही इस विश्व नाटक के नव निर्माण में परमात्मा का महत्व है,
उतना ही मुरली का महत्व है। अर्थात परमात्मा और मुरली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और मधुबन उसका आधार है। अर्थात मधुबन में ही आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है और मधुर मुरली की तान सुनने को मिलती है जो तन मन को रिफ्रेश करती है। मधुसूदन शिव बाबा या दादा लेखराज को मधुसूदन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि दोनों ही अकेले मुरली नहीं सुना सकते हैं। मधुसूदन अर्थात शिव बाबा और दादा लेखराज का संगठित रूप अर्थात ब्रह्मा स्वरूप। शिव बाबा जब दादा के तन में प्रवेश होते हैं तभी वे मुरली सुनाते हैं और आत्माओं को मोहित करते हैं। उनके द्वारा विश्व नव निर्माण का कर्तव्य करते हैं तथा शिव बाबा के बिना दादा भी विश्व नव निर्माण का कर्तव्य नहीं कर सकते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक अर्थात जब तक आत्माओं का परमात्मा से संपर्क नहीं होता है तब तक सर्वात्माओं की उतरती कला में ही होती है। तो उतरती कला वाला कोई विश्व नव निर्माण का कर्तव्य अर्थात चढ़ती कला का कर्तव्य कैसे कर सकता है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अर्थात दादा एक ही सिक्के के दो पहलू है। अर्थात दोनों का एक दूसरे के साथ महत्व है और दोनों का संगठित रूप ब्रह्मा है। इसलिए ब्रह्मा को सृष्टि का रचता कहा जाता है। इसलिए ही भारत में निराकार और साकार दोनों का समान महत्व है। अर्थात दोनों ही एक दूसरे पर आधारित है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और दादा अनुभवों का सागर है क्योंकि उन्होंने सारे कल्प में आदि से अंत तक पाठ बजाया है। इसलिए उनमें सारे कल्प के अनुभव के संस्कार है। दोनों मिलकर नए विश्व का नवनिर्माण करते हैं। बच्चे बाप से नज़र लगाकर बैठे हैं। एक श्लोक है, नज़र से निहाल स्वामी किंदा सतगुरु। सुना तो आधे कल्प से बहुत है परंतु बाप से नज़र मिलाना अभी ही होता है। बाप की नज़र से तुम निहाल होते हो। बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है। जब बच्चे बाप के सामने बैठते हैं तो बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा चढ़ जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 जून 2012। शिव बाबा को न मनुष्य कहेंगे न देवता कहेंगे, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। एक बाप के बच्चे हम आपस में भाई बहन हैं, फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। कोई गफलत न हो इसलिए मुरलियाँ मिलती है। पक्का निश्चय बुद्धि है तो कहाँ भी जाए, मुरली न भी मिले तो भी बुद्धि में रहेगा कि हम बाबा का बन गया। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 जुलाई 2011। भोलानाथ के बच्चे आत्माएं सुन रही है इन कानों द्वारा अपने बाप से। अभी तुम बच्चे आत्मा अभिमानी बने हो। बच्चे टैप द्वारा मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय दे रहे हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। सभी मुझे याद करते हैं। सब पतितों को पावन बनाने वाला एक पारलौकिक बाप ही है। सर्व का पतित पावन महिमा उनकी ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 जून 2011। जहाँ जहाँ तुम्हारे सेंटर खुलते जाते हैं सब यह समझते हैं मधुबन में शिव बाबा की मुरली बजती है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चे कहाँ भी हो तो भी समझते हो
यह शिव बाबा की मुरली छपकर आई है। शिव बाबा बगैर कोई यह सिखला नहीं सकते। बाप बच्चों को समझाते हैं, मामेकम याद करो और कोई भी नाम रूप को याद नहीं करो। साकार मनुष्यों के फोटो आदि तो तुम जन्म जन्मांतर रखते आए हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 सितंबर 2012। मुरली शिव बाबा ब्रह्मा तन से जो ज्ञान देते हैं, महावाक्य उच्चारण करते हैं, वह मुरली है जो आत्माओं को मोहित करते हैं, आत्मा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं, वह भी मुरली ही है, क्योंकि दोनों से ही आत्मा का कल्याण होता है। मुरली ही सत्यनारायण की सच्ची कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा है। मुरली ज्ञान रत्नों का अखूट भंडार है, जो भविष्य स्थूल रत्नों का आधार है। सबको सुधारने का कॉन्ट्रैक्ट ड्रामा के प्लान अनुसार बाप ने उठाया है। बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का कितना गायन है, यह पढ़ाई बहुत बहुत कमाई की है। अभी की पढ़ाई से जन्म जन्मांतर के लिए फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और यह लड़ाई शुरू हो जाएगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 जनवरी 2011। मधुबन। गायन है मधुबन में मुरलियाँ बाजे। तो जहाँ शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से ज्ञान सुनाया, विश्व नवनिर्माण का कर्तव्य किया, वही मधुबन है। परमात्मा के साकार तन में आकर कर्तव्य करने का गायन है। धन्य भूमि, वन, पंथ, पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा। यह तो सर्वविदित है कि जड़ जंगम का चेतन पर और चेतन का जड़ जंगम पर प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ साकार में आए शिव बाबा, अपना विश्व नवनिर्माण का कर्तव्य किया और दादा ने अखंड तपस्या कर शिव बाबा के कर्तव्य में साथ दिया और अंत में अव्यक्त स्वरूप अर्थात फरिश्ता स्वरूप को धारण किया, वह भूमि ही मधुबन है। अव्यक्त रूप का पाठ भी साकार में जहाँ जहाँ चलता है, वह भी मधुबन ही है, क्योंकि वह भी आत्माओं को मोहित करता है। इसलिए पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन तीनों ही मधुबन हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ अनेकानेक ब्रह्मावत्सों ने भी इस भूमि पर तपस्या की है। उनके वाइब्रेशन भी इस भूमि में समाहित है, जो भी आत्माओं को आकर्षित करते हैं। तुम यहाँ मधुबन में बैठे हो तो तुम बच्चों को पुरानी दुनिया का कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। यह मधुबन है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है, इसलिए तुमको बाहर का कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 नवंबर 2011। मधुबन विश्व नवनिर्माण का केंद्र बिंदु है। विश्व नवनिर्माण के सारे कार्य यहाँ से ही संचालित होते हैं। विश्व नवनिर्माण के सारे प्रयोग पहले मधुबन में होते हैं, जहाँ से सारे विश्व में जाते हैं। विश्व नवनिर्माण का वाइब्रेशन भी यहाँ से ही प्रसारित होता है। विश्व नवनिर्माण के लिए ट्रेनिंग आदि भी यहाँ ही होती है। भलजोन आदि अन्य स्थानों पर भी यह ट्रेनिंग आदि होती है, परंतु समग्र विश्व का लक्ष्य लेकर ट्रेनिंग मधुबन में ही होती है। मधुबन से ही मुरली सारे विश्व में जाती है। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा से मिलन मनाने मधुबन में आते हैं। इसलिए मधुबन एक सागर है, जिसमें सर्व नदियाँ
समाहित होती है। अभी तुम बच्चों को बाप के सम्मुख बैठ सुनने से मधुबन की भासना आती है। यहाँ ही मुरली बजती है। भल बाबा कहा जाता भी है, परंतु वहाँ इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुरली सुनकर घर जाने से फिर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। माया के राज्य में चले जाते हैं। यहाँ तो भट्टी में रहते हो। यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो और कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जुलाई 2012। तुमको अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉड फादर परमपिता परमात्मा से राजयोग सीखकर स्वर्ग का स्वराज्य ले रहे हैं। पढ़ाई बहुत सहज है, परंतु इसमें माया के विघ्न भी पड़ते हैं। यहाँ डायरेक्ट बाप से सुनने से नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है, इसलिए बहुत सावधान रहना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 मार्च 2012। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सम्मुख बैठ समझा रहे हैं कि रूहानी बाप के सिवाय सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए सभी दुख के समय उनको याद करते हैं। तुम जानते हो, यहाँ मधुबन में बाप से सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। इसलिए ही मधुबन की महिमा गाई हुई है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 अगस्त 2011। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन और ब्रह्मा बाबा। परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर मुरली चलाते हैं, अर्थात ज्ञान सुनाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा सबसे पहले सुनते हैं और धारण करते हैं, क्योंकि वे परमात्मा के सबसे निकट है। इसलिए मुरलीधर परमात्मा के महावाक्य है कि यह एक ही हमारा मुरब्बी बच्चा है जो कभी मुरली मिस नहीं करता है। ब्रह्मा बाबा के बिना मुरलीधर परमात्मा मुरली भी नहीं चला सकते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा की मुरली के लिए इतना ही महत्व है और वे शिव बाबा की मुरली पर विचार सागर मंथन कर बच्चों को सहज करके सुनाते हैं, जिससे बच्चों को धारण करने में सहज हो। ब्रह्मा बाबा मुरली का मंथन कर उसके धारणा स्वरूप बनकर संपूर्ण फरिश्ता बने। ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनते हैं, इसलिए उनका पुरुषार्थ ब्रह्मावत्सों के लिए आदर्श है। बाबा कैसे पुरुषार्थ करते हैं वह अनुभव भी सुनाते हैं, जिसके आधार पर ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए पुरुषार्थ करना सहज हो जाता है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा आदि से अंत तक सारे कल्प पाठ बजाया है, इसलिए उनकी आत्मा में सारे कल्प के पाठ के संस्कार है, उसका अनुभव है, जिसके आधार पर वे अपना अनुभव सुनाकर बच्चों को भी अनुभवी बनाते हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा अनुभवों का सागर है। दोनों मिलकर विश्व नव निर्माण का कार्य करते हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह ब्रह्मा तन में आकर ज्ञान देते हैं, जिसको दादा पुरुषार्थ कर धारण कर उसका उदाहरण स्वरूप बनता है। शिव बाबा और दादा दोनों के चरित्र ब्रह्मा तन से ही प्रकट होते हैं, अनुभव होते हैं। बिना शिव बाबा और उसके ज्ञान के दादा विश्व नव निर्माण का कोई कर्तव्य नहीं कर सकता और शिव बाबा बिना तन के कोई कर्तव्य नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा तन से दोनों के गुण, कर्तव्य
और संस्कार स्पष्ट होते हैं, जिनका शास्त्रों में चरित्र के रूप में गायन है। रोज की मुरली रोज का होमवर्क है। मुरली में बाप ने जो कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिलधे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। तो जब बाप का प्यार मुरली से है तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ बाप की मुरली से होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। लास्ट दिन सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हुए। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 2011। एक दिन भी यह पढ़ाई मिस नहीं करना चाहिए। यह मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई है। यह बाबा कभी भी मिस नहीं करेगा। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख खजानों से झोली भर सकते हो। जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। यहाँ तुमको बहुत नशा चढ़ता है। बाहर जाने से फिर वह नशा नहीं रहता है। बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से ही नशा चढ़ जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 मई 2012। शिव बाबा ज्ञान से बच्चों को बहलाते हैं, यह भी सीखते हैं। शिव बाबा सवेरे मुरली चलाकर चले जाएंगे, फिर कोई मिलने आते हैं तो क्या यह नहीं समझाएंगे? क्या यह ऐसे कहेंगे कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। यह भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 फरवरी 2011। कई बच्चों में अहंकार आ जाता है तो समझते हैं शिव बाबा ही सुनाते हैं, वे ही मुरली चलाते हैं। यह थोड़े ही कुछ जानते हैं। यह भी हमारे मुआफिक ही है। समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी ठीके ठहरे। ऐसे कहने वाले दुरानदैसी नहीं है। बाबा की तो यह युक्ति है जिससे बच्चे शिव बाबा को ही याद करें, क्योंकि शिव बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 सितंबर 2012। बुद्धि में रहना चाहिए, हमको तो बाप से वर्षा लेना है, उनकी मुरली सुननी है। मम्मा बाबा भी उनसे वर्षा लेते हैं। इस ज्ञान मार्ग में और कोई तकलीफ नहीं है, बस देही अभिमानी बनना है। बाबा और तो कुछ नहीं कहते हैं, परंतु देहाभिमान में आने वालों पर तरस पड़ता है। शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ की कुछ भी संभाल नहीं करते हैं, तो वे क्या पद पाएंगे? साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 अगस्त 2012। बाबा को तो मज़ा आएगा ज्ञान गंगाओं के सामने मुरली सुनाने में। बाबा से सम्मुख सुनने में मज़ा आता है, खुश होते हैं। घर जाने से नशा उतर जाता है। बाबा हरेक के चलन से समझ जाते हैं कि इनको कितनी ज्ञान की धारणा है। आई हो बाबा से मिलने और मेरे में फंसी हो। मेरा पति, मेरा बच्चा कहाँ से आया? साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 सितंबर 2012। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन और ब्राह्मण जीवन। मधुबन यज्ञ वेदी है जहाँ से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। भल सेंटर भी यज्ञ है, परंतु ब्राह्मण जीवन की छाप मधुबन में आने से ही लगती है। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को मधुबन में आना अति आवश्यक है, और मधुबन में आने से ही ब्राह्मण जीवन प्रशस्त होता है।
अर्थात ब्राह्मणों को ब्राह्मण जीवन का गौरव अनुभव होता है। इसलिए जब तक कोई मधुबन नहीं आया तब तक उस पर ब्राह्मण जीवन की छाप नहीं लगती है। मुरली ब्राह्मण जीवन का आधार है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जो मुरली के महत्व को नहीं जानता, उसको सुनता पढ़ता नहीं, उस पर मनन चिंतन नहीं करता, उसकी धारणा नहीं करता, वह ब्राह्मण ही नहीं है। सच्चे ब्राह्मण की पहचान मुरली से ही होती है। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों में ही होता है, जो उनको ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा मुरली द्वारा देते हैं। सर्व प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान के स्पष्टीकरण का आधार मुरली है। मुरली ही सर्व आत्माओं के मुक्ति, जीवन मुक्ति का एकमात्र आधार है। और तो सभी प्रकार के ज्ञान और शास्त्रों के होते भी आत्मा की उतरती कला ही होती है। जो मुरली के महत्व को यथार्थ रीति समझता, निश्चय बुद्धि होकर उसका मनन चिंतन करके उसकी धारणा करता, वही सच्चा ब्राह्मण है और वह सदा ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। जिनको ज्ञान सागर परमात्मा से ज्ञान मिलता है और जो इसकी सत्यता को अनुभव कर लेते हैं, उनको और कुछ पढ़ने या जानने की न आवश्यकता होती है और ना ही उनकी और कुछ पढ़ने की रुचि होती है। न ही उसके पास कुछ पढ़ने या जानने आदि का समय होता है। वह अपना तन मन धन, समय, श्वास, संकल्प मुरली के अध्ययन में, उसके मनन चिंतन में और ब्राह्मण जीवन के कर्तव्य अर्थात ईश्वरीय सेवा में लगाता है। जो मुरली के महत्व को जानकर उस विधि और संकल्प से मुरली को पढ़ता है, उसके सामने सब रहस्य स्वतः स्पष्ट होते हैं या समय पर स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका बुद्धि योग मुरलीधर परमात्मा के साथ होता है, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है। सेवा में भी उसको कब कोई बाधा नहीं आती है। समय पर व्यक्ति के अनुसार उसको उत्तर अवश्य आता है। सच्चे ब्राह्मण अर्थात जिसका मुरली और मधुबन से प्यार है, उसको मुरलीधर परमात्मा की समय अवश्य ही मदद मिलती है। मुरलीधर परमात्मा ने ये सब रहस्य मुरली में स्पष्ट किए हुए हैं। यह है ज्ञान सागर और ज्ञान की बरसात की बात। ज्ञान सागर बाप आकर ज्ञान बरसात बरसाते हैं, जिससे अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। ये बात प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ही समझते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम बच्चों के लिए ही यह ज्ञान बरसात है। मुरली तो सब बच्चे सुनेंगे, सबके लिए ज्ञान बरसात है। अब तुमको रोशनी मिल रही है, जिससे तुम सब जानते जा रहे हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 जून 2012। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं। बाप ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ को संभालने के लिए ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ को संभालना है, तब तक पवित्र जरूर रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं, भलवे होते विकारी है। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बड़े पापात्मा बन जाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 मई 2012। अभी सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना, यह तुम्हारा धंधा है। ऐसी सर्विस करने से ही तुम उच्च पद पा सकते हो। बोर्ड नहीं लगाया, सर्विस नहीं की तो समझेंगे कि देहाभिमान बहुत है। बाबा क्या कहता है, मुरली तो सब बच्चे सुनते हैं। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ हो,
ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? फिर जगदम्बा और जगत पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 अप्रैल 2012। मर्जीवा बनना अर्थात शूद्रपन से मरना और ब्राह्मणपन में जीना, यह ब्राह्मणों का अलौकिक जीवन है। ब्राह्मण जीवन के जियेदान का आधार कौन सा है? मुरली। पढ़ाई का आधार भी मुरली ही है। तो मुरली को जियेदान का आधार समझकर स्नेहपूर्वक स्वीकार करते हो या नियम प्रमाण पढ़ते सुनते हो? जितना स्नेह जियेदान से होगा उतना ही स्नेह जीवनदाता से होगा। ऐसा स्नेही अन्य आत्माओं को भी सदा स्नेही व निर्विघ्न बना सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 अप्रैल 1974। तुम शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना, बाप का खजाना तो लो। खजाने के बगैर तुम क्या करेंगे? ब्राह्मणों के संग में भी जरूर आना पड़े, नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। बगुलों के साथ रहने से सत्यानाश हो जाती है। खिवैया एक बाप को ही कहा जाता है, बाकी सब है डुबोने वाले। शिव बाबा से कब ना रूठो, खजाना लेते रहो और दान करते रहो। गायन है धन दिए धन न खूटे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 जनवरी 2012। अभी तुम रावण पर जीत पहन रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियों का आधार मुरली पर है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। ये सब बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों के दुकान है। तुम बाप की श्रीमत पर ज्ञान रत्नों का धंधा करते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 अक्टूबर 2011। ब्राह्मण जीवन के जियेदान का आधार कौन सा है? मुरली। पढ़ाई का भी आधार है मुरली। जितना स्नेह जीदान से होगा उतना ही स्नेह जीवदाता से होगा। ऐसा स्नेही अन्य आत्माओं को भी सदा स्नेही व निर्विघ्न बना सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 अप्रैल 1974। जैसे बाप कब मुरली मिस नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करना है। मधुबन वाले भी हाथ उठाओ कि किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है। जैसे खाना मिस नहीं करते हो, तो यह भी भोजन है ना। वह शरीर का भोजन है, यह आत्मा का भोजन है। यह भी नियम है। ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 2011। बाप सबको एक समान पढ़ाते हैं, परंतु धारणा करने वालों में नंबरवार है। पाठशाला में सब स्टूडेंट्स कभी एक समान नहीं होते हैं। भल कोई कहाँ भी जाते हैं, परंतु वहाँ भी रेगुलर पढ़ना है। अगर मुरली नहीं पढ़ते तो एब्सेंट हो जाती है। अगर मुरली जाती है और रोज पढ़ते हैं तो एब्सेंट नहीं कहेंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में है तो वहाँ भी जाकर मुरली सुनाना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 सितंबर 2012। तुम बच्चे हो ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। ये बड़ी रमणीक गुह्य बातें हैं। तुम ही नॉलेज की शंख ध्वनि करते हो। देवताएं तो शंख ध्वनि नहीं करते हैं, वे तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। शिव बाबा है नॉलेजफुल। वह नॉलेज
जरूर किसके मुख द्वारा ही सुनाएंगे। उनकी शंख ध्वनि को मुरली कहा जाता है। ये सब है ज्ञान की बातें, काठ की मुरली की बात नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 सितंबर 2012। अगला टॉपिक है मुरलीधर की मुरली। भक्त श्री कृष्ण को मुरलीधर समझते हैं, जिनकी मुरली सुनते ही सभी गोप गोपियाँ सब सुध बुध भूलकर मोहित हो जाते थे। परंतु अभी तक हम कृष्ण को परमात्मा और उनकी काठ की मुरली को मुरली समझते थे। यथार्थ मुरली का राज अभी पता चला है, जब ज्ञान सागर परमात्मा ने इसका ज्ञान दिया। अव्यक्त बाप दादा ने कहा है, परमात्मा के साकार तन द्वारा उच्चारे महावाक्य ही मुरली है, जो आत्माओं को मोहित करते हैं, अर्थात आकर्षित करते हैं। परमात्मा की यह ज्ञान मुरली ज्ञान के अनंत गहन गुह्य और गोपनीय रहस्यों से परिपूर्ण है। और इस मुरली में यह जादू है कि वह हम आत्माओं को परमात्मा प्यार में मोहित करके दुनिया की सुध बुध भुलाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाली है। बाप को जादूगर भी कहते हैं। गाया हुआ है, मुरली तेरी में जादू, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 अक्टूबर 2004। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकते। विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। पढ़ाई से प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। किले में रहने वाले सदा सेफ हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मार्च 1986। मुरली है लाठी, इस लाठी के आधार से कोई कमी भी होगी तो वह भर जाएगी। यह आधार ही अपने घर तक और अपने राज्य तक पहुंचाएगा, लेकिन लक्ष्य से नियम पूर्वक नहीं। मुरलीधर से स्नेह की निशानी मुरली है। जितना मुरली से स्नेह है, उतना ही समझो मुरलीधर से भी स्नेह है। सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1975। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं। कहते भी है, बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। मधुबन में ही मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर्स पर जाती है। अभी तुम सम्मुख सुनते हो, जानते हो, कल पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, भक्ति मार्ग की बातें छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से और पढ़ाने वालों से प्रीत है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 मई 2011। बाप कोई के भी तन में प्रवेश होकर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह सर्वव्यापी है। हरेक के तन में अपनी अपनी आत्मा है जो पाठ बजाती है। अभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सबके शरीर तो खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब घर वापस चली जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। साकार मुरली की डिवाइस डेट है 22 अप्रैल 2011। तुमको यह ज्ञान कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। शिव बाबा परमधाम से पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में आकर यह ज्ञान देते हैं। अगर कोई को यथार्थ रीति निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह न सके। कहेंगे, बेहद का बाप
जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनसे तो जाकर मिले। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 मई 2011। बाप समझाते हैं, यह मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती है कि हमने बाबा को अपना शरीर लोन पर दिया है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नाम भी है भागीरथ। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे? मुरली कब मिस नहीं करनी चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 फरवरी 2011। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छा वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज़ मुरली में सावधानी भी देते रहते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति करते भी सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो हमको बाप से ज्ञान मिल रहा है। इससे हमारी चढ़ती कला होगी और हम सुखधाम में जाएंगे। फिर हमको सीढ़ी उतरना है। यह चढ़ती कला उतरती कला का खेल है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 फरवरी 2011। यह है ज्ञान की मुरली जो शिव बाबा ही बजाते हैं। आगे चलकर तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। तुमको शिव बाबा को ही याद करना है। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना बिंदी लगती जाएगी और तुम्हारी कमाई जमा होती जाएगी। यह है सच्ची कमाई। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 फरवरी 2011। तुमको अभी ज्ञान सागर बाप से अथाह धन मिलता है। दिन प्रतिदिन बाप गुह्यते गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। जब तक जीना है तब तक ज्ञानामृत पीना है। यही बाहर है, जबकि तुम कौड़ी से हीरा अथवा पतित से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो ज़रूर पतित दुनिया का विनाश भी होगा। महाभारत लड़ाई में भी पूरा नहीं दिखाया है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 सितंबर 2012। अगला टॉपिक है मुरली, मधुबन और रिवाइज कोर्स। अव्यक्त बाप दादा ने कहा है, मुरली वही है जो शिव बाबा ने साकार में चलाई है। अभी उसका रिवाइज कोर्स चल रहा है, इसलिए रिवाइज कोर्स में जितना ध्यान देंगे उतनी धारणा होगी और इस ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख अनुभव होगा। इस संगम युगी जीवन की सफलता का आधार मुरली और मधुबन ही है। जो इन दोनों के महत्व को जानता है उसको अपना यह संगम युगी जीवन परमानंदमय अनुभव होता है। वह कभी विनाश की प्रतीक्षा नहीं करता है। वह सदा संगम युगी ब्राह्मण जीवन के कर्तव्य में रहकर इस ब्राह्मण जीवन का सुख अनुभव करता है। विचार करें तो हमको रिवाइज मुरली में अनेकानेक ऐसे गुह्य रहस्यों से भरे पॉइंट्स मिलते हैं जो हमारे ध्यान में भी नहीं थे और हमने उनके विषय में कब सोचा भी नहीं था। इसलिए संपूर्णता और संपन्नता की मंजिल को पाने और सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में रहने के लिए रिवाइज कोर्स की मुरली अति आवश्यक है। अभी तो साकार मुरली के रिवाइज के साथ साथ अव्यक्त बाप दादा की मुरली भी रिवाइज हो रही है और उस पर भी विचार करते हैं तो 40 साल पहले बाबा ने जो कहा था उसकी धारणा करने में हम कितना सफल हुए हैं
और अभी कितना पुरुषार्थ करना है। इस प्रकार हम विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि रिवाइज कोर्स का कितना महत्व है और इस ब्राह्मण जीवन की सफलता के लिए वह कितना आवश्यक है। लाइट, माइट और डिवाइन इनसाइट तीनों कायम रहे, उसके लिए मुख्य किस बात का अटेंशन चाहिए? जो एक दिन भी रिवाइज कोर्स की मुरली मिस नहीं करते व धारणा में अटेंशन नहीं देते हैं, वे हाथ उठाओ। भल जान चुके हो, लेकिन अभी बहुत कुछ जानने को रह गया है। जो अच्छी रीति से रिवाइज कोर्स को रिवाइज करते हैं, वे स्वयं भी ऐसा अनुभव करते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जून 1972। ओम शांति।